इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे 234 जिस प्रकार 81 से संबंधित है, इसी प्रकार हमको बताना है 143 किससे संबंध होगा, इसका संबंध किससे होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 234 किस प्रकार से 41 से संबंधित है, हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये 234 बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे किस प्रकार से 81 आया, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे 234 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। हम बोलेंगे यहाँ पे 2 है, ओके, 3 है और कितना 4। इन सभी को आपने अलग अलग करके जोड़ दिया आपस में, तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 9, ओके। 9 मिला। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर, कितना मिलेगा आपको 81। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 143 है, ओके। यहाँ पे भी कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है। इनको हम अलग अलग करके जोड़ेंगे, कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा 8, ओके। 8 मिलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे, तो कितना मिलेगा हमको 64 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 64। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, इसमें क्या बताना हमको, यहाँ पे अगला पद यहाँ पे क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें श्रृंखला को थोड़ा सा, तो हमको पता चलेगा कि 1 के बाद 5 है, इसके बाद इतना, ये तो यहाँ पे क्या संख्या क्या बड़ी हुई है, ओके, छोटी से बड़ी हुई। हम देखेंगे कितने कितने के अंतर में बड़ी हुई है, तो हम देखेंगे 1 से 5 हुई, कितने का अंतर हुआ यहाँ पे 4 का। 5 से 14 हुआ, कितने का 9 का। 14 से 30 कितने का 16 का। 30 से 55 कितना 25 का। और 55 से 31 कितना, सॉरी 91 कितने का 37 का, ओके, 36 का। तो यहाँ पे आपने गौर फरमाया होगा, पहले 4 का अंतर है, फिर 9 का, फिर 16 का, 25 का। थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा, पहले क्या ये 2 का स्क्वायर का अंतर हुआ, ओके, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ओके। पहले यहाँ पे क्या 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ओके। अब अगला अंतर बताना हम कितना होगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर का। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये 49 को आप यहाँ पे 91 में जोड़ दो तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी। हम यहाँ पे 49 ऐड करेंगे, कितना मिलेगा हमको 140, ओके। 140 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोमेंट है, ओके। मोमेंट लिखा हुआ है, शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, ओके। इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आपसे कुछ नहीं करना आपको। मोमेंट में कुल लेटर काउंट करने कितने, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको फैक्टोरियल 6 के अंदर लिखना है। फिर आपको देखना है कि कोई लेटर डबल बार रिपीट तो नहीं हुए। हम देखेंगे यहाँ पे एक बार एम यहाँ पे, एक बार एम यहाँ पे, 2 बार एम रिपीट हुआ है, तो इसको बटे में करके हम लिख देंगे 2। अगर यहाँ पे 2 बार रिपीट नहीं होता कोई भी लेटर, तो हम बटे में ऐसा नहीं लिखते, खाली फैक्टोरियल 6 लिखते, ओके। अब आपने फैक्टोरियल सॉल्व किया होगा तो कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 6 है ना, यहाँ से गुणे से आपको कम करना है 1 तक, ओके। 1 तक कम करना है, यहाँ पे आप कम करोगे तो यहाँ तक 1 तक। फैक्टोरियल 2 को भी आप कम करोगे, कितना मिलेगा ये 1, ओके। अब आप यहाँ पे काट दो, जो कट रहा होगा इससे कट जाएगा और बचा गुणा कर लेंगे। 6 पंचे 30, 120 से कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 360, ओके। 360 हमारा आंसर आ जाएगा। कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं हम, 360 तरह से। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लुप्त संख्या याद करना है। ज्ञात कहाँ पे, यहाँ पे करना है, ओके। या तो हम 2 तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे ला सकते हैं, या इन दोनों को कुछ करके यहाँ पे ला सकते हैं, ओके। अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर में देखते हैं। पहले इन दोनों कुछ करके यहाँ पे 10 लाया हुआ। मान लीजिए कि आप पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दें, ओके। 8 12 को जोड़ोगे, कितना मिला आपको 20। इसका आप आधा कर दो, कितना मिलेगा 10। तीसरी संख्या मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड कॉलम पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए 17 और 5 जोड़ोगे 22। 22 का भी आप आधा करोगे, कितना मिलेगा 11, ओके। आप आधा करोगे 11, लेकिन दिया हुआ है 13। मतलब इस प्रकार से सॉल्व नहीं होगा। ये कैसे सॉल्व नहीं होगा, ऊपर से नीचे की ओर पे, ओके। ऊपर से नीचे की ओर ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कुछ करके यहाँ पे लाएंगे, ओके। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको इस डायरेक्शन में। अब आप देखिए इन दोनों कुछ करके यहाँ पे लाना है 33, ओके। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम दोनों को क्या करें, अगर ये 8 है, 8 का मैं स्क्वायर कर दूँ, कितना मिलेगा 16, और अगली संख्या को जोड़ दूँ, कितना मिलेगा आपको 33। इसी प्रकार 12 का स्क्वायर कर दूँ, ओके, सॉरी 12 कह रहा हूँ मैं, इसमें क्या उतने जोड़ दूँ, दोगुना कर दूँ इसका, सॉरी स्क्वायर बोल दिया मैंने, दोगुना करना है इसका, ओके। इसमें गुणा 2 से करना है, इसमें भी गुणा 2 से करना है। 12 दूनी कितना 24 होता है, ओके। 24 में आप ये दूसरी संख्या क्या 5 दी हुई है,
5 को आप जोड़ोगे मिलेगा 30 और 29। इसी प्रकार हमको लास्ट वाले का बताना है ना, तो हम यहाँ पे भी 10 में 2 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 20। और ये अगली संख्या 13 दी हुई है, उसको हम ऐड करेंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 33। ओके 33 आपको मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है 12 जनवरी है। ओके 12 जैन क्या है, ये 1979 को क्या है शुक्रवार है। ओके तो हमको बताना है कब, हमको बताना है 12 जनवरी। ओके 12 जनवरी कितने को बताना है, 1981 को क्या होगा, कौन सा दिन। ओके तो इस प्रकार क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। ओके आपको हमेशा देखना है कि ये क्या है 1979 क्या है, 1979 क्या है, एक क्या है, ये एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष का मतलब क्या है, इसमें क्या फरवरी के कितने दिन की होती है, 28 दिन की। 28 दिन की फरवरी होती है, मतलब साल में कुल कितने दिन होते हैं, 365। ओके 365 दिन होते हैं। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सामान्य वर्ष कैसे पता चला, ये आपका ये जो वर्ष है ना, अगर इसमें 4 से पूरी तरह से भाग चला जाए तो ये क्या होता है, एक लीप वर्ष होता है, जिसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की, जिससे वर्ष में कितनी संख्या हो जाती है, 366 की दिनों की। ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 365 दिन है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसमें फरवरी कितने की है, 28 की। तो 12 जनवरी 12 जैन 1979 से 1980 तक। ओके 12 तारीख को क्या रहेगा आपका, एक दिन बढ़ेगा मात्र। एक दिन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप 365 में जब आप 7 से भाग दोगे तो खाली एक शेषफल बचेगा, वही शेषफल आप इसमें जोड़ दोगे शुक्रवार में, तो आपको क्या मिलेगा 12 जनवरी 1980 को क्या मिलेगा, 1980 में क्या मिलेगा आपको, शुक्रवार में आप एक दिन जोड़ोगे शनिवार। ओके अब आपका क्या 1980 को आपको पता चलेगा शनिवार है, फिर आपको देखना है 1981 को बताना है, आपको 1981 को बताना क्या है, 1980 को पता चल गया शुक्रवार है। आप क्या करोगे, अब आपको देखना है कि 1980 और बात कितने की हो रही है, 12 जैन की। आपको देखना है ये एक लीप वर्ष के समान, हम बोलेंगे एक लीप वर्ष है। क्यों, 1980 पे आप 4 से भाग दोगे तो आप पूरा कट जाएगा ये। ओके मतलब इसमें फरवरी कितने 29 की रहती है, मतलब कि दिनों की संख्या कितनी होगी, 366। ओके साल में, तो आप इसमें 7 से भाग दोगे तो कितना दिन बचेगा आपका, 2 दिन आपका शेष बचेगा। ओके 52 सप्ताह और 2 दिन बचता है आपका शेष। आप इस शनिवार में आप 2 दिन ऐड कर दो। ओके 2 दिन ऐड करोगे तो आप कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे एक दिन ऐड करा आपने यहाँ पे, तो आपको रविवार मिलेगा। दूसरे दिन आप ऐड करोगे, क्या मिलेगा आपको, सोमवार। ओके आपको क्या मिलेगा, सोमवार। दिन क्या रहेगा हमारा, सोमवार। ओके 1981 को दिन क्या रहेगा, सोमवार। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे हमको बताना है अगला पद। अब यहाँ पे क्या है, लेटर, देखिए यहाँ पे लेटर दी गई है, संख्या दो दी गई है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे आपको एक एक चीज़ देखना है। एक एक चीज़ का मतलब क्या है, पहले हम इनमें सभी में लेटर को देखेंगे। ओके हम देखेंगे पहले ए है, ई है, आई है, ओ है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यू। ओके यू आएगा, क्योंकि ये क्या दिया है यहाँ पे, वॉवेल्स दिए हुए पूरे। ओके और ये ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, सभी में यू दिया हुआ है, वॉवेल्स है सारे के सारे। ओके अब आपको देखना है, जो संख्या देखना है, ये 48 कैसे आया, 12 से गुणा 4 हुआ है। ओके 12 चौके 48। और फिर 46 कैसे आया, यहाँ पे -2 हुआ है। ओके फिर 46 से 84 कैसे आया, 184, यहाँ पे भी गुणा 4 हुआ है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, पहले गुणा 4 हुआ, -2 गुणा 4 हुआ, अब यहाँ पे अगला क्या होगा, यहाँ पे -2 आप करो, कितना मिलेगा आपको, 182। आपका आंसर क्या आएगा, U 182। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है लुप्त पद कहाँ पे, यहाँ पे मतलब कि ये सारी संख्या को सॉल्व करके आपको क्या यहाँ पे लाना है, मतलब ये आया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये ऊपर ये इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा, 3। इन दोनों का अंतर मिलेगा 3। इन दोनों का अंतर मिलेगा कितना, 3। आपने इन तीनों को आपस में ऐड किया तो कितना मिलेगा आपको, अंदर वाला 9। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखें, इनका अंतर कितना मिलेगा आपको, 3। इनका अंतर कितना मिलेगा, 3। इनका अंदर 3। ओके अब आप इन सभी को ऐड करोगे, अंदर क्या मिलेगा आपको, 9। ओके 9 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, यहाँ पे है इसके बराबर मित्रता, इसके बराबर मित्रता, तो हमको बताना है ये क्या होगा यहाँ पे। ओके आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है, आप क्या करो, ये पहले 7 है और 7 3 को आपस में जोड़ लो, कितना मिलेगा आपको, 10।
10 मिलेगा, और ये 10 में पहली वाली संख्या 6 है, इससे गुणा कर दो 60 मिलेगा। इसी प्रकार ये 9, 6 इन दोनों को आपस में जोड़ लो, कितना मिलेगा 15। 15 मिला आपको। 15 का ये पहली वाली संख्या 11 दी है, उससे आपसे गुणा कर देना, 165 मिलेगा आपको। इसी प्रकार इसका बताना है, तो 11 5 को हम जोड़ेंगे, कितना मिलेगा 16, और 16 में आप 10 से गुणा कर दो, कितना मिलेगा आपको 160। 160 आपको मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बताना है क्या वैन आरेख। ओके, इसमें हमको बताना है किस प्रकार से इनका आरेख बनेगा। हम देखेंगे शिक्षक दिया है, प्रोफेसर और क्लर्क। ओके, ये आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ओके, तो आप ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया है शिक्षक का, टीचर का। ओके, टीचर का, इसी के अंदर पे क्या आएंगे प्रोफेसर लोग, क्योंकि पढ़ाते हैं। टीचर का काम क्या करता है, पढ़ाने का। इन्हीं के अंदर प्रोफेसर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये किनके अंदर आ जाएंगे, टीचर के अंदर। ओके, शिक्षक के अंदर। लेकिन क्लर्क का इन दोनों से संबंधित है नहीं, प्रोफेसर से भी संबंधित नहीं है और शिक्षक से भी नहीं। ये लेखा जोखा काम देखते हैं, ये अलग आ जाएगा इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। आई होप के भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है, कैमल को ये लिखा है, तो हमको बताना है टाइगर को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैमल को कैसे लिखा है। ओके, हमारे पास ये है CAMEL, इसको ये ऐसे कैसे लिखा है। ओके, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये क्या किया, आखिरी से लिखा है। ओके, सी को क्या लिखा है, यहाँ पे मैं सीधा बता दे रहा हूँ आपको। सी को D लिखा दिया है। ओके, ए को B। ओके, M के बाद क्या आता है N, E के बाद क्या आता है F। ओके, L के बाद क्या आता है, यहाँ पे M आता है। ओके, L के बाद M आता है। ओके, ये ऐसा लिखा है इसने सीधा, और इसको सीधा पलट दिया कैसे, M F N B और D। ओके, सीधा मतलब C के बाद क्या आता है, C के बाद एक D आता है, A के बाद B, M के बाद क्या आता है N, F, E के बाद F, L के बाद क्या आता है M। ओके, और इसको सीधा इसने पलट के लिख दिया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार टाइगर है, T के बाद क्या आता है U, I के बाद क्या आता है J आता है, G के बाद क्या आता है H, E के बाद F, R के बाद क्या आता है S। इसको आप पलट के लिख दो आप। ओके, पलट के लिख दो, कैसे लिखना है देखिए, पहले ऐसा लिख देंगे पलट के, S F H J U, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, SFHJU। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखना है। ओके, आज क्या रविवार है। ओके, टुडे क्या है, संडे। ओके, संडे है, तो हमको बताना है 59वां दिन कौन सा होगा, 59वें दिन कौन सा होगा, ये हमको बताना है। इस प्रकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। 59 दिया हुआ, इसको आपसे सीधा 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। करोगे यहाँ पे 8 बार में जाएगा 56 आएगा ये। ओके, यहाँ पे बचेगा 3, जो आपका शेषफल जो बचेगा 3, उसी से काम रहता है। ओके, जो शेष बचा है 3, ओके, उसी से काम रहता है। आज संडे है, तो 3 दिन आप यहाँ पे ऐड कर दो सीधा। ओके, एक दिन ऐड करोगे क्या मिलेगा आपको, दूसरा दिन और तीसरा दिन। एक दिन ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा आपको। ओके, आज क्या रविवार है, एक दिन ऐड करोगे सोमवार, दूसरा दिन में ऐड करोगे मंगल, और तीसरा दिन ऐड करोगे क्या मिलेगा बुधवार। आपका आंसर क्या होगा, बुधवार। ओके, आई होप के भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको देखना है लुप्त संख्या की पहचान करना है। अगर हम यहाँ पे श्रृंखला को थोड़ा सा ध्यान देखें तो सारी संख्या क्या बड़ी बड़ी हुई है, तो हम यहाँ पे तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, गुणा भाग करेंगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा, आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे सारी संख्याओं के पहले वाले को देखें, पहले ओके, तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा। देखिए, पहले 6 था, फिर 5 हुआ, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, फिर यहाँ पे क्या हुआ 3, मतलब क्या हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। फिर दूसरा देखिए, 3 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 6 होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा 6 हुआ यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 है, 4 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद क्या होगा 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा 1 होगा। ओके, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद यहाँ पे 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 4। मतलब किस प्रकार से बड़ा है ये आंसर हो जाएगा हमारा। किस प्रकार से बड़ा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, पहले वाले में क्या हो रहा है, 6 के बाद कम हो रहा है 1। ओके, और ये श्रृंखला लगातार चल रही है। ओके, 6 5 4, ओके 3, और फिर क्या हो रहा है दूसरे वाले में 3 4, फिर क्या हो रहा है, फिर तीसरे वाले में कम हो रहा है, 4 से कम हो रहा है, 3 2 1, फिर लास्ट वाले में 1 2 3 4। ओके, हमारा आंसर क्या होगा 45 23 4। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
प्रतिबिंब में क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे 3:15। ओके, 3:15। तो हमको बताना है क्या सही समय क्या होगा, दर्पण में लगा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आया तो कुछ नहीं करना आपको, 12 बजे से घटा लेना। 12 बजे से मतलब क्या होगा, 11:60 से घटाओगे यहाँ पे कितना 45 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 8:45 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो, हमारे पास टाइम कितना हो रहा है 3:15। आप इसमें कितना जोड़ो कि मतलब कि इसमें कितना जोड़ोगे कि आपका 12 बज जाए। हम बोलेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे कितने 45 मिनट, हमारा बच जाएगा 4। ओके, और जोड़ देंगे 8 घंटे और, तो हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा 12। ओके, इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए, हमको बताना है वैन आरेख किसके इसके बीच में आपको बताना है। यहाँ पे प्रबंधक है, मजदूर संघ, कामगार। ओके, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कामगार लोग रहते हैं वो किसके अंदर आएंगे, मजदूर संघ के अंदर। और जो प्रबंधक रहता है इसका इससे किसी से संबंध नहीं है, मजदूर संघ से भी नहीं है, इससे भी नहीं है, कामगार से भी नहीं है, इसलिए इसका सर्कल मैं अलग बना दूंगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है क्या, आपको यहाँ पे देखना है हरे रंग के सामने कौन सा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे हरा रंग कहाँ कहाँ पर है। हम देखेंगे इस वाले पे, यहाँ पे हरा दिया हुआ है, और देखेंगे हम यहाँ पे हरा हुआ दिया है इस वाले में। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि अन्य दो फलक पर कौन कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है। हम देखेंगे यहाँ पे नारंगी लाल है, यहाँ पे रजत लाल है। अब आपको देखना है, ओके, अब क्या देखना है आपको, अब आपको देखना है कि यहाँ पे नारंगी लाल किसी और पे दिया हुआ है क्या। हम देखेंगे यहाँ पे तो नहीं है, हम देखेंगे यहाँ पे नारंगी लाल कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, और हरे के सामने क्या हो जाएगा, बैंगनी। ओके, ये विपरीत बोल लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।